आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर क्लास में आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और ये हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ा दिन है आज का दिन। सारे विश्व की निगाहें आज हमारी जो न्यू दिल्ली में जो परेड हो रही है उस पर रहती है। भारतीय सेना को सशक्त बनाने के लिए अभी जो वर्ष चले हैं पिछले 10-11 साल, उसमें भारत सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया और जिस तरह से हमारे देश का सेना का विकास हो रहा है उस तरह से अगर आगे हम चलते रहे तो हमारा जो सेना पर जो खर्च है वो हम बढ़ा पाएंगे, क्योंकि अब हम पहले हम हथियार खरीदते थे, अब हम हथियार बेचने वाले देश में आ गए। सैटेलाइट पर हमारा काफी अच्छा काम हुआ है, इसरो ने बहुत अच्छा काम किया है। हाईली एटीट्यूड में जो हमारे जवान हैं उनको बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही है, उनको गणवेश अच्छे मिल रहे हैं, टेंट बढ़िया वाले मिल रहे हैं, ठंड से बचने के काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट हमारे पास आ गए हैं। ठंड में हमारे जो हथियार हैं वो पहले काम नहीं करते थे, अब उस तरह के हथियार आ गए जो किसी भी टेम्परेचर पर काम करते हैं। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सेना का जो परिवर्तन हो रहा है उसमें एक जोरदार परिवर्तन हुआ अग्निवीर, और उस अग्निवीर योजना को राजनीतिक लड़ाई बना दिया गया, जबकि अग्निवीर योजना का राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अब हमारे सेना पर भी राजनीति होती है, जो कि अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि हम लोग सैनिक किसी भी पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें देश से मतलब है। और आज के जमाने में एक दुर्भाग्य की बात है कि अगर आप कुछ भी बात करोगे तो सुनने वाला आपको देखेगा ये कौन सी राजनीतिक पार्टी की विचारधारा से जुड़ा है। अगर मैं कह दूं अग्निवीर स्कीम बहुत अच्छी है तो मुझे बीजेपी का ठप्पा लग जाएगा, तो बीजेपी वाली। अगर मैं कह दूं अग्निवीर स्कीम बहुत खराब है, अरे ये कांग्रेस है। ये जो चल रहा है ना देश में, ये बहुत बड़ा दुख है। इवन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे सैनिक स्पेशली ऑफिसर जो सेना में कर्नल जनरल बन के रिटायर हुए हैं, वो भी कई बार बिना सोचे समझे कुछ भी कहते हैं। रिटायर होने के बाद उनको भी कुछ राजनीतिक का लालच आ जाता है, पता नहीं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप देश हित में कोई भी काम होता है उसके प्रति हमेशा सजग रहें। ये जो अग्निवीर स्कीम है, इससे व्यक्तिगत तौर पर मेरा बहुत नुकसान हुआ है, फाइनेंशियल मैंने बहुत लॉस किया है, क्योंकि अग्निवीर जब स्कीम आई तो हमारे बच्चों को भ्रमित किया गया और उसमें भ्रमित करने में सबसे आगे थी अकेडमी। जो अकेडमी चला रहे थे वही लोग भ्रमित कर रहे थे ज़्यादा, क्योंकि उनकी दुकानदारी पर खतरा हो गया। कारण कि अग्निवीर स्कीम का जो बेस है वो लोगों को पता ही नहीं। पहली बात ये एक आंकलन है, मैंने 30 वर्ष सेना में गुजारे हैं, वो भी सेना शिक्षा को गुजारे। मैंने पूरी उम्र पढ़ाया है और पढ़ा है, ट्रेनिंग दी है और भर्ती दफ्तर में सेना को भर्ती
अच्छा तजुर्बा है, 10 साल से मैं अकेडमी में चला रहा हूँ, 40 साल में। लेकिन मैं मेरे व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी स्कीम को देश हित में अगर कोई चीज हो रही है उसको मैं गलत नहीं मानता। ये मेरा वीडियो देख के कई लोगों को ये मैसेज आने शुरू हो जाएंगे कि मैं अंधभक्त हूँ। कान खोल के सुन ले सब लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैं किसी का भक्त नहीं हूँ, मैं श्री कृष्ण भगवान का भक्त हूँ और हर सैनिक श्री कृष्ण भगवान का भक्त होना नहीं चाहिए। इस धरा में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी हम भक्ति करें। हम भक्ति करेंगे श्री कृष्ण भगवान की और उसके अलावा हमें कोई दिखाई नहीं देता। बहुत से कमेंट्स आते हैं मेरे लोगों, आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ वो मैं सिर्फ देश हित में बता रहा हूँ। मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, न मुझे किसी की कोई मदद की जरूरत है, मुझे भारत सरकार को दे दी। अग्निवीर लाने का जो मेन रीजन है वो आप जान लीजिए। आप देख रहे हैं हमारी एकेडमी के अंदर फीस भरी जाती है और हम ये भी बोलते हैं हम रिफंड नहीं करेंगे। बोलते बोलते कि नहीं? उसके बाद भी पूरी फीस भरने के बाद भी आप में से 70% बच्चे हमारी ट्रेनिंग बीच में छोड़ देते हैं। छोड़ते हैं कि नहीं? क्यों छोड़ते हैं? क्यों छोड़ते होंगे? कभी सोचा आपने? आपके साथी या जो 6 महीने 1 साल से उनके बाद कितने आए कितने चले गए? आप आया हम गया क्यों? इसलिए अब देखो जो पैसा देके फीस भर के एकेडमी में एडमिशन लेना मैं फ्री में नहीं देता किसी को, फिर भी वो यहाँ से निकल जाता है। वो इसलिए होता है कि हम जब सेना में कोई जाना चाहता है उस समय उसको एक सोच अलग होती है। संदेश से आते हैं, संदेश से जाते हैं वाला गाना सुन के आ जाता है, मैं तेरी मिट्टी में मिल जाऊंगा, देखने में सुनने बहुत अच्छा लगता है ना, ये मेरे वतन के लोग। तो ये सारे गाने जब यहाँ मेरे पास ट्रेनिंग में आता है ना, जब 1.5 घंटा लगना लगता है तो सारे भूल जाता है। और फिर वो देखता है कि जब अकेडमी में मेरे यहाँ ये भूत बना रहे हैं तो आगे सेना में जाएगा तो बहुत तकलीफ होगा। तो शारीरिक और मानसिक रूप से वो बंधन टूटता है और जब वो टूटता है तो अकेडमी छोड़ देता है। और वो रेशियो हमारा 70% है। ये मेरी एकेडमी की बात कह रहा हूँ जहां पर पैसा देकर आया है, उनका अपनी मर्जी से आया है, क्योंकि उसको लालच नहीं है, नो गारंटी में उसने साइन किया है, फीस रिफंड नहीं होगी उस पर साइन किया है, रिटर्न में दिया है सबको, उसके सोच समझ कर आया है, उसको बता दिया गया है कि फौज में जेट नहीं चलता, पैसा नहीं चलता। क्या मैंने आप सबको नहीं बताया? क्या मैंने किसी को बोला कि आपका जेट चलता हो? फिर वो आदमी अपनी मर्जी से एडमिशन लेके वापस जाता है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अग्निवीर में स्कीम जब 70% आपजी आर्मी एकेडमी से लोग ड्रॉप हो रहे हैं तो फिर वो सेना में अगर आप लेंगे तो क्या ऐसा नहीं हुआ कि 70% लोग वहां जाने के बाद उनको ऐसा लग रहा हो कि मैं गलत जगह आया, मेरे से नहीं होगा, 24 आवर्स ड्यूटी नहीं कर पाऊंगा मैं? हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है। तो अब ये बताइए कि एक आदमी पुरानी स्कीम में अगर आप सेना में भर्ती हो गए तो आपको मिनिमम 15 वर्ष नौकरी करनी पड़ेगी, पेंशनेबल सर्विस। अगर आपने प्रमोशन लिया तो आपकी सर्विस बढ़ेगी, नहीं तो मिनिमम 15 तो आपको सिपाही रैंक में करनी ही पड़ेगी। और 15 साल करने के बाद ही आप जा सकते हैं, आप जा नहीं सकते। अब आपको जाने की इच्छा हो रही है तो आपको 15 साल गिन गिन कर निकालते हैं, तो दूसरे जो लोग हैं उन पर प्रभाव पड़ता है उस चीज का, उसका मन ही नहीं है, वो किसी का मन मार के 15 साल निकालता है। उस चीज से बचने के लिए सेना ने ये स्कीम लगाई कि भाई ऐसा करो, 100 बच्चे ले लो, उनको 4 साल रखो और उनमें से 25% बच्चों को रख लो और जो रहना चाहते
जाते हैं, डेडिकेटेड है, क्वालिटी है, जिनका सक्षम है, एफिशिएंट है। बाकी जिनको ये लगता है कि अनविलिंग कर रहे हैं, हमको नहीं जाना है, उनको पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है, सभी निकलते हैं। कई लोग ठीक है, हमने 4 साल नौकरी कर ली, सोच के मजे ले लिए, तो हम फौजी कहलाएंगे, हम अग्निवीर कहलाएंगे, तो बाकी तो मेरे से लाइफ जीऊंगा, अच्छी नौकरी बात करूंगा, कोई गलत नहीं, बढ़िया है। आपको मैं बता दूं कि 100 बच्चे अग्निवीर बनेंगे, तो 50 ऐसे भी होंगे जो ये बोलेंगे ठीक है साहब, मैं तो फौज का एक, जैसे एनसीसी में लोग जाते हैं, शौक से जाते हैं, उनको पैसा नहीं मिलता। बच्चे एनसीसी में जाते हैं, खूब ट्रेनिंग करते हैं, गर्व होता है, बताते हैं एनसीसी का, उनको बताते हुए गर्व महसूस होता है। उनको कोई भी पूछता है एनसीसी कैडेट आ रहा है, तो अच्छा दिन लगता है। वो इस बात से भी अपनी नींद में लोग जाएंगे कि 50% हम बात जाएंगे, 12 करके बाद में सरकारी नौकरी करेंगे, क्योंकि उसको 10% आरक्षण नहीं है बात। और जो भी सैनिक 15 साल, 20 साल, 22 साल करके बाहर आता है, रेगुलर आर्मी वाला भी, उसको जॉब बाहर मिल जाता है। प्राइवेट कंपनियां तो लाइन लगा के खड़ी है, लेकिन जॉब की कोई कमी नहीं है। मेरे को कोई बता दे एक भी बेरोजगार, कोई एक सर्विसमैन बेरोजगार जो नौकरी करना चाहता है, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। हो सकता है 2000 तनख्वाह के साथ कम मिल जाए, जो सोचता हूँ उससे, बाकी नौकरी मिलेगी। तो हमने जो अग्निवीर स्कीम में, अब कुछ लोगों को शक है कि वो 4 साल में युद्ध के लिए तैयार नहीं होंगे। अरे भाई साहब, 4 साल में युद्ध के लिए तैयार नहीं कर रहे, तैयारी नहीं, ट्रेनिंग ही है वो एक तरह की। जो युद्ध में लड़ाई करने जाएगा वो अग्निवीर नहीं जाएगा। वो 4 साल बाद जो सेलेक्टेड सोल्जर है, 25% में जो आएगा वो रेगुलर आर्मी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो जाएगा बॉर्डर पर युद्ध करने परिपक्व होने के बाद। तो लोगों को ये भ्रम हो रहा है कि ये जाते ही इनको बॉर्डर पे भेजेंगे, कोई नहीं भेजेगा उसको बॉर्डर पे। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आम के आम, गुठली के दाम, दोनों हाथ में लड्डू। आप जाइए अंदर, उसके बाद आप 4 साल रहो, अगर आपको बढ़िया लगता है आप कंटिन्यू करो, नहीं करता है जय हिंद बोलो, इज्जत से बाहर आओ। हो गया, शक दूर हुआ। ये है अग्निवीर स्कीम, इससे कोई नुकसान नहीं है। उसके बाद एक फायदा सेना को क्या मिला कि उसको सेलेक्टेड 25% कैपेबल जो खुद करना भी चाहते हैं सर्विस, वो जवान मिल गए, सेना की ताकत बढ़ गई। गिनती गिनने वाला कोई है ही नहीं अब। नहीं तो जो नहीं जाना चाहता वो 15 साल में वो भागेगा, वो प्रमोशन लेगा नहीं, वो सक्रिय नहीं रहेगा। अब आप बोलोगे कि ये जो 75-12 इससे क्या फायदा होगा? यस, ये जो 75-12 है, इनको बाहर सरकारी नौकरी में डाला जाएगा और ये पूरे देश में फैल जाएंगे, चारों तरफ, हर गांव में अग्निवीर मिलेगा आने वाले टाइम में। और ये जिस भी सरकारी नौकरी में जाएंगे, वहां पर लगभग एक दिन ऐसा आएगा कि इनका 10% ये हो जाएंगे, बैंक में, सरकारी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर, हर जगह पाए जाएंगे। और ये डिसिप्लिन होंगे, 4 साल के ट्रेन सोल्जर होंगे, तो ये वहां पर डबल रोल करेंगे, सिक्योरिटी वाला रोल भी होगा इनके पास और जॉब भी करेंगे। आज बैंक के अंदर कोई लुटेरा आ जाता है, तो वो एक गार्ड, आर्म्स गार्ड के अलावा किसी को पता ही नहीं हथियार कैसे चलाना, क्या करना, कैसे सुरक्षा करना, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाते हैं। अगर बैंक में 10 अग्निवीर जॉब करते हुए मिले, 10%, 5-6, वो लुटेरा आएगा ही नहीं करके मारे। समझ में आया? अब ये 75,000, लगभग हम 1 लाख 1 साल में अग्निवीर लेते हैं, उसमें से 75% अगर बाहर जाते हैं, यानी कि 75,000 ट्रेंड, 4 साल की ट्रेनिंग लिए हुए 10 साल में 7.5 लाख जवान होंगे हमारे पास। रिजर्व सेना जो आपसे 1 रुपया नहीं ले रही है, अपने दम पे कमा के खा रही है। अगर युद्ध हुआ तो इस बार युद्ध अपना जो होगा वो 2.5 मोर्चे पे होगा। कान खोल के सुनो, ये मत सोचना कि आप चाइना से लड़ोगे। तो पहले जो हुआ था चाइना, पाकिस्तान तो पाकिस्तान, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार युद्ध होगा 2.5 मोर्चे पर। अगर चाइना का हमारा युद्ध हुआ तो बीच में पाकिस्तान कूदेगा, क्योंकि दोनों को धूल चटवाई हुई है हमारे आदमी। और इसके बाद इस देश के गद्दार
जो छुपे हुए बैठे हैं भेड़िए, हो सकता है वो गृह युद्ध की योजना बना ले, आपको इंटरनल लड़ाई में मदद करेगी। उस समय पर ये अग्निवीर आपके काम आएंगे, जैसे इजराइल में आ रहे हैं। आज इजराइल इसलिए इतने दिन से युद्ध लड़के नाको चले चबा रहा है सबको, सारी मुस्लिम कंट्री के बीच में बैठा हुआ है और सबको दौड़ाता है। आबादी लगभग 1 करोड़ है उसकी, लेकिन वहां का हर बच्चा हथियार चलाना जानता है। ये अग्निवीर स्कीम उनके यहाँ है, कंपल्सरी होती है। हम तो ऐसे भर्तीकरण को तो जैसे ही आप वयस्क हो गए, आपकी 18 साल उम्र होगी, तो आपको सेना में ज्वाइन करना है बाय ऑर्डर। ज्वाइन करेंगे फिर 2 साल 4 साल जो भी रहना है, रहने के बाद फिर बाहर फिर बाद कुछ भी करो, अपना खेती बाड़ी करो, बिजनेस करो। ये कोई नया नहीं है अग्निवीर, फ्रांस में चल रही है, कई कंट्रीज हैं जिनका अग्निवीर चल रहा है, नाम अलग अलग, सारी कंट्रीज में चल रही है। हमारे यहाँ थोड़ा लेट लागू हुई है। अब आपको मैंने ये क्या बताया कि अगर अग्निवीर बाहर सरकारी नौकरियों में जाते हैं तो वहाँ का डिसिप्लिन ठीक करेंगे। कल पुलिस को गृह युद्ध का कोई सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आई, इंटरनल कोई परेशानी आई, तो गृह मंत्री अनाउंस कर सकता है कि अग्निवीर आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करो और पुलिस की मदद करो, तो जाके मदद करेगा। आज मैं फौजी हूँ, भाई पुलिस स्टेशन को अगर मेरी मदद चाहिए तो मैं जाके करूँगा। कोरोना में हम लोगों ने खूब मदद की थी पुलिस की, पुलिस का कम पड़ रही थी पुलिस, तो हम लोगों ने वॉलंटियर की जाके मदद की थी। बोलो हम क्या करें। आज मेरे को पीआई साहब यहाँ के बोलते हैं, भाई लिखे कि सेवा साहब आइए हमें मदद कीजिए, हमारे पास स्टाफ कम है, तो मैं जाके मदद करूंगा उनकी, क्यों नहीं करूंगा। तो ये अग्निवीर आपको इस तरह से ताजा करेंगे। तो चारों तरफ से आपको इसमें कोई नुकसान वाला है नहीं, इसमें मोरल डाउन करने जैसी कोई चीज नहीं है। अब हमारे देश की समस्या क्या है कि आज तक मेरे को जहां तक याद आता है, ऐसी कोई हमारे देश की स्कीम नहीं है, चाहे पार्टी कोई सी भी रही हो, राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, दोनों पार्टी तीनों जो भी राज करती है पार्टी, उसने एक कसम खा रखी है कि जो रूलिंग पार्टी काम करेगी उसका मैं विरोध करूंगा, चाहे वो देश हित में हो या ना। कंप्यूटर आया, राजीव गांधी लेके आए, उस समय विरोध हुआ, ये कंप्यूटर बेरोजगार कर देगा। आज सबके हाथ में कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर जो मोबाइल में क्या है, छोटा कंप्यूटर बना के देते हैं। परमाणु बम जब हमने चलाया, परीक्षण किया, तो विरोध हो रहा था, इन परमाणु बम क्यों बना दिया। आज बताओ हमारे पास परमाणु बम नहीं होता तो ये मान जाते हैं अड़ोस पड़ोस के देश हमारे, क्या गलत कर दिया। जीएसटी आई, एक टैक्स हो गया, उसका विरोध हुआ। ऐसा नहीं कि एक पार्टी दूध की धुली है, दूसरी बहुत सही है, सबकी बात कर रहा हूँ, ओवरऑल मैं फौजी भाई हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई परिवर्तन होता है हम विरोध करते हैं, और कौन रूलिंग पार्टी जो करेगी विपक्ष हमारा प्रतिपक्ष नहीं बनता। विपक्ष और प्रतिपक्ष में फर्क है। पर विपक्ष का मतलब ये हो गया है कि मेरा काम है हर काम में रोड़ा अटकाना, काम करना, ऐसा नहीं है। तो भाई जिसने कारगिल जिताया उसका भी विरोध हुआ, उसको सरकार चली गई थी। ये हमारे देश की हालत है, और उसमें 10% लोग हैं, ज्यादा नहीं है, 10% लोग हैं जो मतलब हर काम में विघ्न डालेंगे। जैसे आपने रामायण में देखा, महाभारत में देखा, रामायण में आपने देखा कि वो यज्ञ करते थे तो कुछ दानव लोग, राक्षस लोग हड्डियां करते थे, तो फिर श्री रामचंद्र भगवान को जाकर उनको भगाना पड़ा, मारना पड़ा। इस तरह के आपने कई सुने होंगे। तो वो 10% अभी भी है, उनको अलग अलग है। तो आप लोगों में ये तो बात मैंने ओवरऑल की अभी देखी। अब
जो हमला मचाया, अब देखो आपको रिकवर होके आने लगे, अग्निवीर में इंटरेस्ट होने लगा सबको। हमारी बात लोगों तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? 3 साल से ऊपर। ये बात मैं शुरू से कह रहा था। अच्छा, मुझे क्या कहते हैं जब मैं कहता हूँ तो मैं वीडियो डालता हूँ तो मेरे को कहते हैं आप क्यों अकेडमी रिश्ते करो? अबे अकेडमी में उनको नुकसान हुआ है। अगर मैं अकेडमी के पॉइंट से दूसरा बोलूंगा तो मेरे को नुकसान हुआ। मेरे एडमिशन कम हुए, अकेडमी 90% अकेडमियां बंद हो गई, लोग रोड पर आ गए। हमने बुरा वक्त देखा, हमने 2 लड़कों पर हॉस्टल चलानी पड़ गई थी, जेल से लगा दिया। बंद नहीं करेंगे, जिद थी, नहीं करेंगे। हमें पता था रिटर्न वो आएगा, रेस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो आप किसी के बहकावे में बताइए, कोई भ्रम में मत आओ। आपको अग्निवीर मिलता है, आराम से लो, अंदर जाओ। आपको वहां पर जाने के बाद अच्छा लगता है, वहां पर रुको। नहीं अच्छा लगता है, जय हिंद बोल के खुशी से 4 साल करो, मजे लेके आओ, वहां के सीखो आर्मी कैसे काम करती है, बाहर आके उसको यूटिलाइज करो। बिजनेस में यूटिलाइज सब जगह यूटिलाइज करो। क्या फौज क्या देती है? फौज अच्छी सेहत देती है, अच्छी सोच देती है, देशभक्ति देती है, पैसा देती है, शोहरत देती है, सोचने का दायरा बढ़ जाता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड फौजी की बहुत ज्यादा होती है, गलत विचार नहीं आते उसको ज्यादा। वो चीजें तो आ रही है ना, वो चीज आप बाहर इंप्लीमेंट करो तो बाहर भी आप बहुत अच्छा कर पाओगे देश के लिए। तो आप आराम से अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो। मैं लिख कर देता हूं, आज तक हमारे 500 प्लस बच्चे भर्ती हुए, अभी आपके सामने हुए, अभी आपके सामने पहली बैच गई है। किसी का कोई लगा था यहाँ बड़ोदरा में दौड़ हो रही थी, मेरे को देखा तुमने और ग्राउंड में कभी गया? नहीं गया। तू जाऊंगा तो मेरा काम नहीं, तुम्हारा काम तो हो। किसी के बहकाव में नहीं आना, आप आराम से अपनी ट्रेनिंग करो। आप 100% सबसे फायदे की बात यह है, आर्मी की ट्रेनिंग में सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर कोई रिजर्वेशन ही नहीं है, योग्यता है, सिर्फ कोई प्रतिशत नहीं है, ये ओबीसी है, ये एससी एसटी है, ये आर्थिक आधार वाला है, कोई आधार नहीं है भाई, जिसमें दम में पाएगा नहीं, वो कोई भी हो सकता है। कोई जैक नहीं चल रहा है, कोई भाईबंदी नहीं हो रही है, और आपको मैं एक 30 साल सर्विस किया और सुबेदार पेमेंट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, आपको कौन पीछे ढकेल सकता है? कोई नहीं ढकेल। आप जब यहाँ आए थे तो आपका पहले हमने हाइट वेट टेस्ट आपका मेडिकल करके उसके बाद आपको दिया है। अगर आप में कोई ऐसा होता तो हम आपको रखते ही नहीं हो। तो अपना आराम से पढ़ाई पर ध्यान दो, टाइम टू टाइम आओ, डिसिप्लिन में रहो, बढ़िया तैयारी करो। ये मैं कई दिन से आप लोगों से बात करना चाहता था, और ये बात आप जितना हो सके लोगों को बताओ। कोई विरोध करता है तो उसको, अगर अच्छे काम का विरोध होता है होने दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है, विरोध करने करेंगे। विरोध करने वालों ने तो भगवान श्री राम को नहीं छोड़ा, हमको ना छोड़ देंगे। अभी महाकुंभ चल रहा है, उसका भी कई लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं, बोलते हैं महाकुंभ में जाएगा तो बीमारी फैल जाएगी। अरे भाई कैसे फैल जाएगी? बोलो पानी दूषित हो जाएगा। अरे वो बहता पानी है भाई, गंगा का पानी है, उसमें तो कीड़े ही नहीं पड़ते। तो पानी बह रहा है, आप डुबकी मारो पानी में। पानी जब एक जगह स्थिर होता है ना, रुका हुआ पानी होता है ना, वो गंदा हो सकता है, चलता पानी है। तो लोगों के विरोध का ये आपको हर जगह मिलेंगे, 2% हर जगह मिलेगा, सर्विस में मिलेगी, हर जगह मिलेगी। आपने ये देखना है कि आपके लिए अच्छा क्या है, देश के लिए अच्छा है, वो चीज आप करते रहिए। और मेरी तरफ से आप सबको गणतंत्र दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं, आपके परिवार को खूब शुभकामनाएं। और आज आप कोई ट्रेनिंग नहीं है, वैसे भी आज गणतंत्र दिवस है और संडे